22,800 is finally broken, friends. फ्राइडे के सेशन में 22,800 टूट गया। कई समय से, कई दिनों से, कई महीनों से मल्टी लेवल सपोर्ट था और इस सपोर्ट के टूटने पर आपको सोशल मीडिया में 20,000, 18,000, 15,000 के टारगेट्स सुनाई दे रहे होंगे। हर जगह सोशल मीडिया पे ये फ्लोट हो रहा होगा कि शायद आने वाले 2-3 सालों में मार्केट रिकवर नहीं करेगी। अब तो ये बेयर मार्केट है, डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो 20,000 पहला टारगेट, 18,000 दूसरा टारगेट, 15,000 तीसरा टारगेट, शायद आपको कोरोना का लो भी देखने मिले। लेकिन फ्रेंड्स, इफ यू आस्क मी, एज यूजुअल 22,800 के टूटने पर हमने काफी समय पहले निफ्टी का एक चार्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी मेंबर्स के साथ शेयर किया हुआ है कि 22,800 के टूटने पर लमसम 22,000 अभी के लिए हम ये डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, देश हाईजैक हो चुका है। इलेक्शन कमीशन, वोटर टर्नआउट लिस्ट, ईवीएम मशीन, ये सब हाईजैक हो चुका है। ऐसा हम यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में देखते हैं, पढ़ते हैं। राहुल गांधी ने तो इतना तक बोल दिया है कि बीजेपी गवर्नमेंट को हम इलेक्शन के द्वारा हरा नहीं सकते हैं। ये वही देश है कि जहां मेट्रो सिटीज और बड़ी बड़ी सिटीज में लोग रोज रात जब पब में शराब और शबाब का सेवन करते हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं करता है। ये हमारा वही देश है कि उस पर कोई कमेंट नहीं करता है। लेकिन कुंभ में जाकर गंगा में डुबकी लगाने पर, आस्था को ध्यान में रखते हुए जहां कुंभ में डुबकी लगाने जा रहा है, तो वहां हर एरा गेरा नथु खेरा कमेंट पे कमेंट पास किए जा रहा है। और जहां राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि इस देश में बीजेपी गवर्नमेंट को इलेक्शन के द्वारा आप हरा ही नहीं सकते हो, ये देश हाईजैक हो चुका है। इलेक्शन कमीशन, वोटर टर्नआउट लिस्ट, ईवीएम मशीन, सब कुछ हाईजैक हो चुका है, हैक हो चुका है। इस देश में जहां गंगा के पानी पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं नेगेटिव पॉइंट्स को अगर आप मार्केट के नजरिए से देखोगे तो ये क्लियर इशारा कर रहा है कि इन्फ्लेशन होने के बावजूद, डॉलर का मजबूत होना, रुपये का कमजोर होना, बेरोजगारी होना, इन सब चीजों के बावजूद विपक्ष ये कह रहा है कि इस सरकार को हिलाना नामुमकिन है। मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से ये समझो कि ये अस्थिर होने वाली सरकार है ही नहीं। और सोशल मीडिया और विपक्ष के अनुसार, पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते, अगर आप मुझसे पूछो तो आने वाले 5-10 साल तो बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं। तो जिस देश में सरकार स्थिर होती है, तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल बयानों को ध्यान में रखते हुए, हमें मार्केट के हिसाब से यह समझना है कि हमारे देश को एक स्थिर सरकार मिली हुई है। और जिस किसी कंट्री में स्थिर सरकार होती है, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता है। ईवीएम हैक कर सकती है, हर तरीके का मैनिपुलेशन कर सकती है। अदानी को बचाने के लिए अमेरिका में मोदी जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इस मार्केट को फिर से मैनिपुलेट करके ऊपर नहीं लाया जाएगा? क्या गवर्नमेंट, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार अपना तमाशा देखते रहेंगे? सोचो जरा, इस बात पे सोचो। नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचो। मैंने ही वीडियो बनाया था कि हर्षद मेहता, केतन पारेख, सबका बबल बर्स्ट होगा। तो इन 4 गुजरातियों का वीडियो मैंने बनाया था, यूट्यूब पे अभी है। बबल बर्स्ट होगा ऐसा मैंने बोला था, वो हो गया। 26,500 से 22 तक पहुंच गए। अब मैं ही बोल रहा हूं कि 26,500 से 22 पर पहुंचने पर क्या ये सरकार सिर्फ तमाशा देखेगी? विपक्ष और सोशल मीडिया ये बताता है कि ये सरकार हर तरीके के आंकड़े को मैनिपुलेट करती है, और इसी ने ही मैनिपुलेशन करके शेयर मार्केट को इतना ऊपर लिया था। तो जब 26,500 से 22 पर आई है, तो जो सरकार आने वाले 5-10 साल के लिए स्थिर है,
जो सब कुछ हैक करके बैठी हुई है। और गुजरातियों का मैनिपुलेशन, ये जो गुजरात लॉबी बैठी है, इनका प्योर मैनिपुलेशन शेयर मार्केट में होता है। ऐसा राहुल गांधी और विपक्ष और सोशल मीडिया चीख चीख कर बोल रहे हैं। तो अब 22,000 के आने पर क्या ये वही लॉबी किसी तरीके का मैनिपुलेशन करके फिर से मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाएगी? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। मैं सिक्के को अलग नजरिए से देखता हूं। नेगेटिव में भी मार्केट के लिए पॉजिटिव क्या है उसको सोचने समझने की कोशिश करता हूं। बाकी बेवकूफों का बाजार सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, जो आपको बोलेंगे मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो, 20,000 भी टूट जाएगा, 18 भी टूट जाएगा, 15 भी टूट जाएगा। नहीं मानता हूं, आई डोंट एग्री टू दिस। हाल फिलहाल 22,800 के टूटने पर 22,000 तक देख रहा हूं, लेकिन ये मोदी है, और मोदी है तो आप सब ये जानते हो कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है दोस्तों, हल्के में मत लेना। हाँ, एक चीज है जिसे आपको मैं बता देता हूं। अमेरिका में एक बंदर आया है। ये अभी जो परेशानियां चल रही है, ये सब बातें हैं, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, इकोनॉमी, जीडीपी, एफआईआई, सब वापस आएगा। सब इधर ही आएगा। थोड़ा रुक जाओ, जितना सब गया है ना सब वापस आएगा। चाइना अट्रैक्ट कर रहा है, एफआईआई पैसा वहां डाइव है, ठीक है, पूरी बात गलत नहीं है, सच्चाई है, लेकिन सब वापस आएगा। अभी का ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना मार्केट में, ये अमेरिका में एक बंदर आया है, गोरिल्ला जैसा बंदर है। सुबह उठते ही उसको पता नहीं मन में कुछ आ जाता है एंड वो उछल कूद करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट अभी इफेक्ट हुआ है। नहीं हुआ है उस बात में कोई दो मत नहीं है, हुआ है हमारा मार्केट। इन्वेस्टरों के, ट्रेडरों के पोर्टफोलियो नेगेटिव है, मानता हूँ, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ घबराने जैसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि पूरा शेयर मार्केट गुजरात लॉबी मैनिपुलेट कर रही है। ये तमाशा देखती नहीं रहेगी, ये तमाशा नहीं देखेगी, क्योंकि जितनी भी कंपनियां, कॉर्पोरेट सब लिस्टेड जो भी है ना, वो पैसा यहीं से बनाती है। तो आपके और मेरे लिए ये लोग मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, अपने लिए ये लोग ऊपर ले जाएंगे। कॉर्पोरेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन तभी ही बढ़ता है जब इनके स्टॉक्स बढ़ते हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ही ये बड़ी बड़ी बैंकों से लोन उठाते हैं। इसलिए आपके और मेरे लिए जितना जरूरी नहीं है, उतना इन लोगों के लिए जरूरी है मार्केट को ऊपर ले जाना। तो ये जो टर्बुलेंस आया हुआ है मार्केट में, थोड़ा सीट बेल्ट बांध के बैठो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये गुजरात लॉबी अपने आप इसको शॉर्ट टर्म में ऊपर ले जाएगी, ठीक है? ओके, नमस्ते, थैंक यू।